हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम आप लोगों से बात करने वाले हैं UEE में आप लोगों का इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन चैप्टर से आप लोगों का बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है दोस्तों, क्योंकि ये टॉपिक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप लोगों का ये लेक्चर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, हम आप लोगों से बात करेंगे कि ट्रैक्शन पावर सप्लाई अरेंजमेंट। ये दोस्तों आप लोगों के एग्जाम में जैसे कि आप लोगों से सिंगल लाइन डायग्राम पूछा जाता है, ठीक उसी प्रकार से आप लोगों के ट्रैक्शन सिस्टम में पावर सप्लाई का जो अरेंजमेंट होता है वो किस प्रकार से होता है उसको बताना होता है। ठीक है, आप लोगों ने जाना होगा दोस्तों क्या होता है इसमें कि ट्रैक्शन सिस्टम, आप लोगों ने जाना होगा कि ट्रैक्शन सिस्टम जो होता है उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं और कैसे हमारे पूरे जो सप्लाई सिस्टम होता है वो कैसे पूरे हमारे ट्रेन को कैसे ऑपरेट करता है, ये सारी चीज़ें हम इस लेक्चर में जानेंगे। और कौन कौन से इक्विपमेंट होते हैं जो पूरे ट्रैक्शन सिस्टम को काम करवाते हैं। दोस्तों, पहले इसमें आप लोगों को एक चीज़ ध्यान रखना चाहिए कि इस लेक्चर में आप लोगों को मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या हैं। तो इसको हमें, जैसा कि आप लोग ट्रैक्शन सिस्टम का एक अरेंजमेंट या सप्लाई का अरेंजमेंट बनाते हैं वो कैसे हमारा होता है उसको थोड़ा मैं बताने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों या इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए, आप लोगों के एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, यहाँ पे हमें ये, जैसे कि आप लोग ने बताया कि सिंगल लाइन डायग्राम बनाते हो, उसी प्रकार से हमें अरेंजमेंट का क्या होता है, ब्लॉक डायग्राम या डायग्राम बनाना होता है। ठीक है, इसको सबसे पहले हमारी सप्लाई जो होगी, आप लोगों ने जाना होगा कि उसमें ट्रैक्शन सिस्टम में 3 फेज की सप्लाई होती है, RYB 3 फेज होते हैं। हालांकि हमारी जो रिक्वायरमेंट होती है 2 फेज से हम कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, ये सप्लाई आप लोगों की जानते हैं। अगर ट्रैक्शन सिस्टम की बात करूँ, इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम, ट्रेन में जो ट्रेन चलती है आप लोगों की 25 kV की हमारी लाइन होती है। ठीक है, 25 kV छोटी मोटी लाइन नहीं होती है, मतलब कि हाई वोल्टेज वाली लाइन होती है। ठीक है दोस्त, यहाँ पे हम बात करेंगे जो हमारी इनकमिंग होती है, ये हमारा एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज सप्लाई होती है। एक्स्ट्रा क्या हमने बोला, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज, EHV का मतलब होता है दोस्तों एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज सप्लाई होती है। अब एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज सर कितना होता है, तो दोस्तों ये होता है 200 के 220 kV, 132 kV, 110 kV, 66 kV। यानी इस प्रकार से कन्वर्जन होगा। कैसे कि 220 kV को किस में कन्वर्ट कर देगा, 132 kV में, और 132 को 110 में, और 110 को 66 kV में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका कन्वर्जन होता है। कन्वर्जन किसके माध्यम से होता है दोस्तों, आप लोगों को पता है कि ट्रांसफार्मर के माध्यम से होता है। दोस्तों, यहाँ पे हम बात करते हैं कि जैसा कि हमने बोला कि आप लोगों के इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम में 2 फेज सप्लाई की ज़रूरत पड़ती है। हालांकि 3 फेज यहाँ पे हम नहीं दिखाएंगे, यहाँ पे हम 2 फेज को ही लेकर क्या करते हैं, काम कर लेते हैं अपना। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, एक हमारा Y फेज है, एक हमारा B फेज है। ठीक, या सॉरी, एक R फेज है, एक Y फेज है, दोनों फेज से हम काम कर रहे हैं। वैसे ही ये 2 सिस्टम होते हैं दोनों प्रकार से। जैसे आप लोगों ने जाना होगा, हमने बताया था सिंगल लाइन डायग्राम, बस बार के माध्यम से आप लोगों का कनेक्शन जो होता था, सेम उसी प्रकार से यहाँ पे भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। हालांकि यहाँ पे कुछ चेंजेस होगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे जो भी कंपोनेंट लगे होंगे, आप लोगों को कंपोनेंट के बारे में जानकारी होना चाहिए, क्योंकि कंपोनेंट के बारे में आप लोगों से पूछा जा सकता है। ठीक है, मैं पहले यहाँ पे बात करता हूँ क्या क्या चीज़ें हैं इसमें। तो दोस्तों, यहाँ पे इस साइड देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे हमारा एक किसका सिंबल है, आप लोगों को सिंबल मैंने बताया है। अगर आप लोगों ने अभी तक सिंबल वाली क्लास को नहीं देखा है तो सिंबल वाली क्लास यूट्यूब जो इलेक्ट्रिकल 3rd सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं, सॉरी 4th सेमेस्टर में आप लोगों का EEE फर्स्ट जो है सब्जेक्ट है आप लोगों का, उसमें आप लोग देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हम बात करते हैं जो लाइटिंग अरेस्टर होता है, कुछ इस प्रकार का सिंबल होता है। और जो लाइटिंग अरेस्टर हम यहाँ पे यूज किए हैं दोनों फेज में कर लेंगे। ठीक है, एक फेज R फेज में भी कर लेंगे और Y फेज में भी कर लेंगे। और ऐसे ही दोस्तों, आइसोलेटर जो हम कनेक्ट करते हैं, जो भी प्रक्रियाएं यहाँ पे होंगी हम दोनों फेज में करते चलेंगे। ठीक है, जो चीज़ें यहाँ पे मतलब दिखाई गई हैं उनको आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए। ठीक भाई, पहले हमने क्या यूज किया है, लाइटिंग अरेस्टर को यूज किया जाता है। आपके सिस्टम में सबसे पहले हमारा लाइटिंग अरेस्टर ही होता है। ठीक है, आप लोगों अगर सब स्टेशन में गए हो तो वहाँ पे आप लोग जाइएगा, जो SSO साहब होते हैं उनसे पूछेगा कि यहाँ पे आप हमें लाइटिंग अरेस्टर को दिखा दीजिए। तो ऊपर सबसे ऊपर लगा होता है, एक पोल पे लगा होता है लाइटिंग अरेस्टर। ठीक है, वो क्या काम करता है, आकाशीय बिजली को क्या करता है, ग्राउंडेड करने का काम करता है। इतनी बातें आप लोगों को लाइटिंग अरेस्टर के बारे में ध्यान रखना है। दोस्त, यहाँ पे बात की जाएगी आइसोलेटर। आइसोलेटर जो होता है नो लोड की कंडीशन में हमारा क्या करता है, वर्क करता है। किस कंडीशन में, नो लोड की कंडीशन में हमारा वर्क करता है। उसके आगे आप लोगों का लगा है सर्किट ब्रेकर। सर्किट ब्रेकर का काम, जैसे कि मैंने आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में भी बताया, कि इसका काम क्या होता है कि पावर सप्लाई को ऑन या ऑफ करने का काम करता है। ठीक है,
जैसा कि हमने पेंटोग्राफ में भी आप लोगों का जो पेंटोग्राफ बताया उसमें भी आप लोगों को देखा होगा, एनिमेशन वीडियो भी दिया आप लोगों को। सारी चीज़ों के माध्यम से आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जितना आप लोगों को हो सके उतना आप लोगों को यहाँ पे सारी चीज़ें मिल रही हैं। ठीक है दोस्तों, हमने बात किया कि यहाँ पे क्या लगा है, सीटी। जैसा कि हमने सीबी को बता दिया, सर्किट ब्रेकर के बारे में बता दिया क्या काम करता है। जो पावर सप्लाई है, देख सकते हैं यहाँ पे पावर सप्लाई में क्यों बोल रहा हूँ, इसके बारे में भी आप लोगों को पता है, क्योंकि ये हाई वोल्टेज है, EHV है, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज की बात की जा रही है। फ्रेंड्स यहाँ पे हम बात करेंगे यहाँ पे क्या लगा हुआ है, सीटी। सीटी का काम क्या होता है दोस्तों, हमारी पूरी सर्किट में या परिपथ में कितनी करंट आ रही है, इसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। आप लोगों से मैं बार बार बोल रहा हूँ दोस्तों, काफ़ी स्टूडेंट होते हैं जो कि यहाँ पे क्या, जो करंट ट्रांसफार्मर है, मीटर लगाने की कोशिश नहीं करेंगे। ठीक है, मीटर आपका तुरंत जल के खाक हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही हमारी इतनी 132 kV की सप्लाई जब इस सिस्टम में जाएगी तो ये जो छोटे मोटे इक्विपमेंट लगे होते हैं, स्विच फ्यूज, तो लगते ही नहीं है भाई, इस बात को ध्यान रखेंगे। क्या सर इसमें हम फ्यूज़ यूज़ कर सकते हैं? हालांकि इसमें फ्यूज़ यूज़ नहीं किया जाता है भाई। ठीक है, जैसे ही हम बात करेंगे पावर की बात करेंगे या एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज की बात करेंगे तो वहाँ पे फ्यूज वगैरह वगैरह सारी चीज़ें यूज ही नहीं करना है हमें। ठीक है, जब हम सिंगल लाइन डायग्राम बनाते थे तो वहाँ पे फ्यूज का जो अरेंजमेंट था वो दिखाते थे, लेकिन यहाँ पे आप लोगों को नहीं दिखाना है। क्वेश्चन एक और बनता है दोस्तों, आप लोग का क्वेश्चन एक और रहता है, सर ये इसमें जो भी इक्विपमेंट आप कनेक्ट किए हुए हैं, अगर इनका हम मतलब कि जो आपने यहाँ पे सर्किट आइसोलेटर लगा दिया, क्या हमने यहाँ पे आइसोलेटर लगा दिया होता तो क्या गलत हो जाता? नहीं भाई, कोई गलत नहीं है। ठीक है, आप लोगों का सबसे पहले लाइटिंग अरेस्टर होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। सिंबल्स आप लोगों को इसमें पता होना चाहिए ताकि आप लोग कर पाएँ क्वेश्चन को। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में आने की ज़्यादा पॉसिबिलिटी है भाई। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। यहाँ पे हमने आइसोलेटर के बारे में बताया आप लोगों को, सर्किट ब्रेकर सीटी, करंट ट्रांसफार्मर जिसे बोलते हैं दोस्तों, ये क्या करता है, हाई करंट को मेजर करता है। सर यहाँ पे पीटी आपने यूज़ नहीं किया है दोस्तों, आप पीटी को लगा सकते हैं, इसके आगे हमने पीटी को दिखाया है। ठीक है, अब दोस्त यहाँ पे हमने बोल दिया कि जैसे कि यहाँ पे सप्लाई आ रही है, कितनी सप्लाई आ रही है तो आप लोगों को पता ही है। ठीक, अब चलिए यहाँ पे सर ये दो गोला गोला कर दिए हैं, क्या है मेरे मित्र, आप लोगों को मैंने बताया है कि जो ट्रांसफार्मर का सिंबल होता है कुछ इसी प्रकार से होता है। ठीक है, और यहाँ पे जो हम ट्रांसफार्मर यूज करते हैं, ट्रैक्शन ट्रांसफार्मर होता है। कौन सा ट्रांसफार्मर होता है? ट्रैक्शन ट्रांसफार्मर होता है। ठीक है भाई, इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। यहाँ पे पावर ट्रांसफार्मर की बात नहीं करेंगे, ट्रैक्शन ट्रांसफार्मर लिख देंगे। ठीक है, और ये वाला सर कौन सा ट्रांसफार्मर है? सेम है। ठीक दोस्त, यहाँ पे इसके आगे हम चलते हैं, इसके जो एक फेज है इसको हम आगे ले जाकर क्या कर देते हैं, अर्थ कर देते हैं। और अर्थ करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं एक क्या लगा है, हमारा सीटी लगा हुआ है। तो दोस्तों सीटी के माध्यम से क्या करते हैं, हमारी अर्थ में कितनी करंट जा रही है इसको हम जानकारी लेते रहते हैं। ठीक है, ये हमारी रिक्वायरमेंट होती है। ठीक दोस्तों, यहाँ से अब एक लाइन हमारी जाती है और एक लाइन के माध्यम से आप लोग जो देखते हैं कैटेनरी सिस्टम, वो एक ही लाइन से क्या होती है, हमारी कनेक्ट होती है। ये आप लोगों को पता है भाई। ठीक, अब दोस्तों यहाँ पर हम बात करते हैं कि क्या है। सबसे पहले हम यहाँ पे लाइटिंग अरेस्टर लगाते हैं। लाइटिंग अरेस्टर का काम आप लोगों को बताया मैंने। इसके आगे सारी चीज़ें जो लगाए हैं ये प्रोटेक्शन के पर्पज़ से लगाते हैं। ठीक है, इसके आगे हमने सर्किट ब्रेकर को लगाया है। ये क्या काम करेगा, सर्किट ब्रेकर जैसा कि मैंने बताया पावर सप्लाई को ऑन या ऑफ करने का काम करता है। दोस्तों जैसे जैसे हमारी रिक्वायरमेंट होती है वैसे वैसे हमारी लैंग्वेज भी चेंज हो जाती है, होने लगती है। जैसे मैं वहाँ पर बोल रहा था कि जैसे यहाँ पे मतलब कि एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज की बात की जा रही है, तो मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ क्या कि सप्लाई वोल्टेज, ठीक सॉरी पावर सप्लाई बोल रहा हूँ। ठीक, कि पावर सप्लाई को क्या करेगा, ऑन या ऑफ करेगा। वहाँ पे हम क्या बोलते हैं, सप्लाई को ऑन या ऑफ करेगा। ठीक है दोस्तों, अब इसके आगे आप लोगों ने देखा सीटी के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया। पीटी क्या होता है इसके बारे में थोड़ी जानकारी ले लीजिए कि इसका पूरा नाम होता है पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। यह एक प्रकार का इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर होता है जो पैरेलल में यूज किया जाता है। ठीक है, आप लोगों ने यहाँ पे देखा सीटी जो है लाइन के सीरीज में यूज किया गया है। ठीक है, लेकिन जो हमारा पीटी होता है पैरेलल में यूज किया जाता है। स्टूडेंट्स, इसके बाद लगा होता है हमारा आइसोलेटर। ये कौन सा, आइसोलेटर लगा होता है। आइसोलेटर जो होता है क्या करता है, नो लोड की कंडीशन में ऑपरेट करता है। सर इस वाली लाइन को भी थोड़ा समझा देते तो अच्छा हो जाता भाई। इसमें भी सेम टू सेम चीज़ें लगी हुई हैं। मैंने बोला कि जैसे इस वाली लाइन पे आप लोग देखेंगे दोस्तों, ये वाली जो फिगर है इसको हमने आप लोगों को बताया था कि जैसे कि मान लीजिए एक सिस्टम हमारा किसी प्रकार से डैमेज होता है तो दूसरा सिस्टम हमारा वर्क करने लगता है। ठीक है, यहाँ पे हम लगाते हैं दोस्तों, ये हमारा मान लीजिए बस बार है। बस बार पे हम क्या लगाते हैं, सेक्शन आइसोलेटर लगाते हैं, या इसी को हम टेंडम आइसोलेटर भी बोलते हैं। सब स्टेशन में जाएंगे तो वहाँ पे बताते हैं, इसे हम टेंडम आइसोलेटर बोलते हैं। दोस्तों यहाँ पे इस वाली लाइन पे मान लीजिए हमारा किसी प्रकार का फॉल्ट आ गया तो यहाँ से हम क्या करते हैं, आइसोलेटर को तुरंत ऑन कर लेंगे और क्या करते हैं, इस आइसोलेटर को ऑन करेंगे, यहाँ से हमारी पूरी सप्लाई काम करने लगेगी। ठीक है, या फिर जो भी आइसोलेटर लगे हुए हैं और ऑफ कंडीशन में रहते हैं उनको ऑन कर लेते हैं, हमारी जो सिस्टम है वो चलने लगता है। ठीक है,
बात करते हैं यहाँ पे भी आप लोगों को मैं थोड़ा समझाना चाहूँ तो यहाँ पे क्या है दोस्तों, यहाँ पे जो आइसोलेटर है इससे थोड़ा लिख लेंगे आप लोग। ये जो आइसोलेटर यहाँ पे लिखा गया है सेम टू सेम यहाँ पे भी होता है। ये कौन सा होता है? डीपी आइसोलेटर यानी डबल पोल आइसोलेटर होता है। दोस्तों यहाँ पे हमने यूज किया है लाइटिंग अरेस्टर। लाइटिंग अरेस्टर के बारे में मैंने बार बार बताया कि ये आकाशीय बिजली को क्या करता है, ग्राउंडेड करने का काम करता है, ठीक है। उसके बाद हमारा लगा है डीपी आइसोलेटर यानी डबल पोल आइसोलेटर, ठीक है। आइसोलेटर का काम आप लोगों को बताया कि क्या करता है, ये नो लोड की कंडीशन में ऑपरेट होता है, ठीक है। इसके बाद लगा है दोस्तों सर्किट ब्रेकर। सर्किट ब्रेकर के बारे में मैंने भी आप लोगों को बहुत बार बताया है कि यह पावर सप्लाई को क्या करेगा, ऑन या ऑफ करने का काम करेगा, यानी बंद या चालू करने का काम करेगा। सिंपल सी लैंग्वेज में बोलूँ तो सीटी के बारे में मैंने बताया कि सीटी एक इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर होता है जो काम क्या करता है, करंट को मेजर करता है, हाईली करंट को मेजर करता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे भी हमने लगाया है एक क्या है, ट्रैक्शन ट्रांसफार्मर है, ये आप लोगों का देख रहे हैं यहाँ पे। और ट्रैक्शन ट्रांसफार्मर का जो एक फेज है इसको हमने ग्राउंडेड कर दिया है, और इस ग्राउंडेड किया है तो यहाँ पे कितनी करंट जा रही है इसको हम मेजर कर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद हमने यूज किया है दोस्तों लाइटिंग अरेस्टर। लाइटिंग अरेस्टर जो भी इक्विपमेंट लगाए जा रहे हैं हमारे ट्रैक्शन सिस्टम को प्रोटेक्शन के पर्पज़ से लगा रहे हैं। उसके बाद लगा है सर्किट ब्रेकर, सीटी लगा है, पीटी लगा है। अब दोस्त यहाँ पे भी आइसोलेटर लगा होता है। अब इसके बाद हम ध्यान में रखते हैं सर ये लाइन जो बनी है इसको हम बोलते हैं, या इसे हम बस बार लाइन बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? बस बार लाइन। जहाँ से बहुत सारी लाइनें क्या होती हैं, कनेक्ट होती हैं, उसे हम बस बार बोलते हैं। और इसी बस बार से हमारा पोटेंशियल ट्रांसफार्मर भी लगा होता है। पोटेंशियल ट्रांसफार्मर लगाने का सिंपल सा लैंग्वेज मतलब ये होता है दोस्तों कि ये सर्किट में हमारी यहाँ पे जो होता है कि यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पे कितना वोल्टेज आ रहा है, ठीक है। तो इसको हम मेजर कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इस लाइन से हमारी एक लाइन खींची गई है। अब यहाँ से थोड़ा लोचा होना स्टार्ट होता है, ठीक है। अब ये हमारी पूरी ट्रैक्शन सिस्टम की लाइन बनती है। यहाँ से मैं आप लोगों को बताना चाहूँ तो क्या है, सिंपल सी लैंग्वेज में आप समझेंगे। ये जो लाइन आई है यहाँ पे हमने लगा है आइसोलेटर। क्या लगा है ये तो आप लोगों को पता हो गया होगा, आइसोलेटर, ठीक है। दो जगह हमने ये वाली लाइन को आप लोग एक लाइन को समझ लेंगे, दूसरी वाली लाइन आप लोगों को अपने आप समझ में आ जाएगी। दोस्तों यहाँ पर हमने लगाया है, इसे हम बोलते हैं क्या, इंटरप्टर लगाते हैं, ठीक है। ये एक लाइन में हमने दो इंटरप्टर को लगाया है। दोनों इंटरप्टर हमारे जो होते हैं आइसोलेटर्स के माध्यम से क्या होते हैं, ऑन या ऑफ होने का काम करते हैं। दोस्तों यहाँ पे जो इंटरप्टर की एक लाइन, सेक्शन लाइन जो दिख रही है आप लोगों को, मान लीजिए कैटेनरी वायर है, ये एक लाइन ये हो गई, एक लाइन हो गई, एक सेक्शन ए, एक सेक्शन ए। अब दोस्तों दोनों सेक्शन में हम क्या करते हैं, करंट को फ्लो करवाते हैं, ठीक है। इस बात को आप लोगों को समझना चाहिए। दोस्तों यहाँ पे जो हमने इंटरप्टर लगाया हुआ है, इंटरप्टर में क्या लगा होता है, आइसोलेटर के माध्यम से हम इसमें क्या करते हैं, ऑन या ऑफ करने का काम करते हैं, ठीक है। ऑन या ऑफ करने का सेंस ये है दोस्तों कि मान लीजिए इसको हमें किसी प्रकार से काम करवाना है तो इस इंटरप्टर को क्या करते हैं, इस आइसोलेटर को क्या करते हैं, ऑन कंडीशन में कर देते हैं, ठीक है। ऐसे ही सारे सिस्टम में हमने लगाया हुआ है, यहाँ पे भी लगा हुआ है। अब दोस्त यहाँ पे भी वही सारी चीज़ें यूज करेंगे जैसे कि हमने सेफ्टी पर्पज से यहाँ पे आइसोलेटर, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, सीटी यानी इस सर्किट में कितनी करंट और वोल्टेज आ रही है उसको मेजर करेंगे, और सर्किट पे मान लीजिए किसी प्रकार का फॉल्ट हुआ, सर्किट ब्रेकर के माध्यम से क्या करेंगे, बंद कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे आइसोलेटर यूज किया जाता है, नो लोड कंडीशन में काम करता है दोस्तों। यहाँ पे हमने एक इंटरप्टर लगाया है। एक इंटरप्टर जो होता है 25 kV का इंटरप्टर होते हैं। जितने भी इंटरप्टर आप लोग को दिख रहे हैं सभी के सभी 25 kV के होते हैं। दोस्तों यहाँ पे जो आप लोगों को आइसोलेटर लगे हुए हैं, यहाँ पे आइसोलेटर, यहाँ पे तीनों जो चारों जगह आइसोलेटर लगे हैं, ये डीपी आइसोलेटर होते हैं। डीपी मतलब होता है डबल पोल आइसोलेटर, ठीक है। दोस्तों इस एक यहाँ से इंटरप्टर यानी इस वाली लाइन से एक इंटरप्टर को यहाँ पे जोड़ देते हैं, इंटरप्टर की एक फेज को यहाँ पे जोड़ते हैं और दूसरे इंटरप्टर के फेज को दूसरे यानी सेक्शन में जोड़ देते हैं, यानी सेक्शन 1 यानी सेक्शन 2। सेक्शन 1 में पहले वाले को जोड़ते हैं, सेक्शन 2 को हम दूसरे वाले से जोड़ देते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से ये वाली लाइन जो है, इसी प्रकार से ये कनेक्शन हम इस वाली लाइन में भी कर लेते हैं। दोस्त ये वाली जो पूरा कनेक्शन दिखा है ये आप लोगों का ऐसे ही कनेक्शन हमारा चलता चला जाता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम ये कनेक्शन कर दिए हैं। दोस्तों यहाँ पे होता क्या है कि मान लीजिए यहाँ पे हमारा आइसोलेटर लगा हुआ है और ये पूरी लाइन है, ठीक है। लाइन पे हमारा जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए ये हमारा क्या हो गया, सब स्टेशन हो गया, स्टेशन हो गया, तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें लगी होती हैं, आप लोगों को समझना चाहिए। ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें लगी होती हैं, उनको एक दूसरे लाइन से क्या होते हैं, आपस में कनेक्ट होते हैं। इन्हें हम बोलते हैं सब सेक्शनिंग एंड पैरेललिंग स्टेशन बोलते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये पूरा सेक्शन जो था ये आप लोगों का क्या था, ये आप लोगों का पूरा सिस्टम जो बना है। और ये सिस्टम जो है दोस्तों ऐसे ही ये मत समझ लीजिएगा कि ये जहाँ पे हमने 2 को दिखाया है इसके आगे और भी बना सकते हैं। अगर आपके एग्जाम में आता है तो इतना ही चीज़ों को बताना है। दोस्तों यहाँ पे हमने आइसोलेटर यूज किया गया है, आइसोलेटर 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 आइसोलेटर। हर जगह लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों ने कहीं पे मान लीजिए कि यहाँ पे जैसे कि लिखते भी नहीं है तो कहीं पे एक नोट पॉइंट बना के वहाँ पे लिख दीजिए कि इसका सिंबल ये है, इसका सिंबल ये है, इसका सिंबल ये है। हालांकि इस प्रकार से लिखेंगे तो
एग्जामिनर जो है आप लोगों की लैंग्वेज को समझ पाएगा। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये लेक्चर आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा और आप लोगों के एग्ज़ाम में ये 5 नंबर तक का आता है, तो इसे हम 5 नंबरिया बोलते हैं भाई, या 5 नंबरिया आता है या 6 नंबरिया आता है, इसको इंपॉर्टेंट लिख देता हूँ यहाँ पे। ये आप लोगों को ये चीज़ें जो होती है, ये जो चीज़ें बताई जा रही हैं, ये आप लोगों की ज़ुबान पे होनी चाहिए। और ये क्या कब हमें समझ में आएगा दोस्तों, ये हमें समझ में तब आएगा जब आप लोग 1-2 बार इसे बना लेंगे। ठीक है, तो आप लोगों को आशा करता हूँ कि ट्रैक्शन पावर सप्लाई अरेंजमेंट जो है ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। दोस्तों आप लोगों को सिलेबस की बात करूँ तो सिलेबस में आप लोगों को दिखाता हूँ इसको, इसके सिलेबस में हम देखते हैं तो यहाँ पर हम सिलेबस में दिखाते हैं आप लोगों को। यहाँ पर देख लीजिए, आप लोगों का जो टॉपिक है पावर सप्लाई अरेंजमेंट आप लोग देख रहे हैं। पावर सप्लाई अरेंजमेंट जो है इसमें आप लोग देख सकते हैं कि यही टॉपिक जो था ये आप लोगों का बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है, किससे हम पढ़ा रहे हैं, ट्रैक्शन सिस्टम में आप लोगों का इतना सारा टॉपिक हो चुका है दोस्तों। इसके नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को स्टार्टिंग एंड ब्रेकिंग ऑफ इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स को बता देंगे और उसके बाद हमारा इंट्रोडक्शन टू EMU एंड मेट्रो रेलवेज हो जाएगा, यानी हमारा 2 टॉपिक और बचता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हमारा जो UEE है पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगी। और अभी तक जो भी स्टूडेंट अभी तक ऐप पे क्लासेस को इनरोल नहीं किए हैं प्लीज़ इनरोल कर लेंगे, जिससे आप लोगों की कोई भी चीज़ें जो हैं छूटने ना पाए। आप लोगों के यूट्यूब चैनल पे केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए जाते हैं जो दोस्तों जो आप लोगों के लिए सफिशिएंट नहीं है। ठीक है, आप लोगों को अगर अच्छा नंबर लाना है दोस्तों तो आप लोगों को पूरा सिलेबस पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो आशा करता हूँ सभी स्टूडेंट क्लास को ज्वाइन कर लेंगे और डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक मिल जाएगी। अगर चैनल पे नए हैं जो भी स्टूडेंट, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। और अगर आप लोगों को किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम होती है तो आप लोग स्टडी मेगा पॉइंट के ऑफिशियल ऐप पे जाके वहाँ से कमेंट बॉक्स में आप हमें बता सकते हैं कि ये प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।